Good morning. Thank you Yes, so very much. good Thank you, morning. thank you. Thank you उर्मिल भाई, thank you so much. आज जितने भी लोग आए हैं वो सभी का मैं दीपिका सोनी तहे दिल से स्वागत करती हूँ और थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पर पधारे और थैंक यू सो मच उर्मिल भाई, तेजस भाई, जो ये इतनी अच्छी जो प्रणाली बनाई है ना, सही में सब लोगों को बहुत ही काम आने वाली चीज है ये। कहीं लोग अभी भी सोचते हैं कि ये मीटिंग अटेंड करे कि न करे, रोज की मेरी ठीक है रोज की, लेकिन हमें घर बैठे गंगा मिल रही है तो हमें डुबकी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सही बात है। तो सभी लोग इसमें देखो ध्यान से। और आज तक बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है, बहुत सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, उसका नाम ही रखा है सीखो सिखाओ और सबसे बड़ा कमाओ। तो जो आप लोग आज तक सीखे हो, क्या उसका अप्लाई कर रहे हो आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके रोज के ढंग में कि आप क्या करते हो जो इतना सिखाया इसमें? तो वो आप लोग अपने खुद को एक सवाल पूछो कि आप लोग ये जो हम लोग जो सिखाते हैं उसका अप्लाई करते हो? जो भी लीडर्स आते हैं अपना टाइम निकाल के अपना 100% आपको देने के लिए आते हैं, तो आपकी भी एक फर्ज बनती है कि वो लोग जो सिखाते हैं उस पे हम लोग अप्लाई करें। और सबसे बड़ी चीज है जो हम आज तक जो सेशन चल रहा था, जो सूरत में हमने स्नेह देसाई का अटेंड किया, इसमें है क्या, इसकी 1 मिनट में बात करूंगी। माहौल सबसे बड़ी चीज है। माहौल, माहौल क्रिएट करो। कहीं पर भी माहौल होगा तो अपना काम होने वाला है। सूरत ऑडिटोरियम में खाली स्नेह देसाई सर अकेले होंगे तो क्या ये माहौल बन पाएगा? क्या कुछ हो पाएगा? जो इतनी चिल्लाचिल्ली नहीं होती, इतने लोग नहीं होते, तो क्या ये प्रोग्राम सक्सेस होगा? नहीं होगा। वहां पर भी हम सब बैठे थे, माहौल बनाया था, तब स्पीकर का माहौल बना। तो पहले माहौल बनना चाहिए। और दूसरी चीज है जो सौजी भाई ने बताया कि इसमें एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है कि 6 चौपड़ी 7 चौपड़ी जो भी पढ़े हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, बस यही जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है हमारे सबके बिजनेस में, सबके लिए फॉलो अप। फॉलो अप कहीं पर भी जाओ, फॉलो अप होगा तो ही अपना काम होगा। चाहे आप प्लान दिखाओ, चाहे आप सेमिनार में ले जाओ, आपकी आवाज चली गई है दीपिका मैम। आप म्यूट हो गए हो मैडम। कौन मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आई आवाज। यस आ रही है अब। पहले से आई नहीं थी? हाँ नहीं तो आई थी बीच में कट गई थी। तो थोड़ा अच्छा। रिक्रिएट कर लो फिर से। अच्छा पक्का, चलो। ओके। तो पहले से ही चालू करते। मैं दीपिका सोनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती थी और कह भी दिया, शायद ये वॉइस की वजह से आप लोगों ने नहीं सुना,
तो ये कहना चाहती थी कि हम जो भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं, धुरंधर लीडर्स आते हैं, वो आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आते हैं। उन लोगों के पास भी टाइम नहीं होता है, टाइम निकाल के आते हैं, जो भी सिखाते हैं। आज तक बहुत सारी ये इसमें जो सीखो सिखाओ और सबसे बढ़िया है कमाओ, इस पे जो भी आप लोगों को सिखाया, क्या आप लोग आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके सभी के साथ वार्तालाप में ये अप्लाई करते हो? आज सब लोग अपना ध्यान रखना कि आप लोग ये जो हम लोग सिखाते वो करते हो कि आपका ही करते रहते हो। तो सीखने का मतलब क्या है, हमें हमारे जीवन में इसको अप्लाई करने की जरूरत है। ओके, तो ऑल द बेस्ट। अभी मैं ये कहूंगी कि आप लोग जो भी हम लोग सिखाते हैं ना, उसका आप लोग अपने बिजनेस में अप्लाई करो, तब जाके 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और इनके लिए पूरी ऑक्सफोर्ड टीम का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरे भाई का, तेजस के, क्योंकि उन लोगों ने जो ये प्रणाली बना है कि रोज ट्रेनिंग, अभी ई बायोटोरियम में कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है, खाली उर्मिल भाई और तेजस भाई की वजह से ही यहाँ पर हो रहा है कि आप लोगों को रोज की रोज ट्रेनिंग मिलती है, रोज की रोज ट्रेनिंग मिलती है। तो हमें इसको पूरा सुनना है, समझना है और तुरंत अप्लाई भी करना है। आज मेरा जो सेशन है, मुझे दिया गया है कि सब में जरूरी है। मैं कहूंगी कि बिजनेस में तो जरूरी है ही, प्रोडक्ट्स दिया इसमें भी जरूरी है ही, और रिलेशन में भी फॉलो अप जरूरी है। जैसे कोई फ्रेंड बनती है हमारी और उसको कुछ भी ना पूछो, धीरे धीरे करके उसका नाम तक हम लोग भूल जाएंगे। तो इसी तरह हमारे बिजनेस में तो हमें फॉलो अप सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो फॉलो अप है। जैसे हम किसी को प्रोडक्ट्स देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट्स देने के बाद भी बोनस आ जाता है, फिर किसको प्रोडक्ट दिया था वो ही पता नहीं चलता। हमें प्रोडक्ट्स देने के बाद हर दूसरे दिन उसका फॉलोअप लेना है कि भैया या बहन या आंटी या अंकल, आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। कोई बोलेगा कि हाँ हम लोग करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है, तो फिर उसको तुरंत वीडियो कॉल लगाओ। उसको बोलो मत कि मैं तुझे वीडियो कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तुरंत वीडियो कॉल करो। उसको बोलो बेल्ट बताओ, उसको बोलो ये पानी की बोतल पे रब किया है नहीं बताओ, चल तेरे बेडरूम में लेके जा, बेडरूम में तूने बिछाई है कि नहीं बिछाई है अच्छे से वो बताओ। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको दिखाई देगी, बराबर। तो इस तरीके से फॉलो होना चाहिए। अभी मैं आज फॉलो अप के 3 जादुई सवाल जवाब नहीं बोलती मैं, सवाल से ही अपना सॉल्यूशन हमें निकालना है। हमें जवाब हर जगह पे जवाब मत दो। आप लोग जवाब देते हैं ना, इसलिए सवाल पे सवाल आते ही रहते हैं। हम उसको ही सवाल पूछो तो सामने वाले की ज्यादातर बोलती बंद होगी। सवाल बोलो, उसको सवाल ही पूछो। तो आज नोट पेन लेके, जिसने नहीं लिया है वो ले लो, नोट पेन लेके अच्छे से लिखो कि मैं क्या आपको सिखा रही हूँ आज। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। अभी हम लोग किसी को लेके जाते हैं सेमिनार में, मीटिंग्स में, या तो हम 1-to-1 करते हैं, या तो कहीं पर प्लान प्रेजेंटेशन में, कहीं पर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में, हम लोग जाके उसको बिठा देते हैं। फिर हम सोचते हैं आज मेरे 20 लोग बैठे हैं, फिर अंदर अंदर खुश होते हैं। फिर जैसे ही खत्म होता है सेमिनार, प्रोडक्ट्स, प्लान या तो कुछ भी मीटिंग्स वगैरह जैसे खत्म होते हैं, हम लोग उसको क्या पूछते हैं, कैसा लगा? सही बात है। और वो बोलेगा कि सोच के बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोच के बताता हूँ, जैसे उसने ऐसा बोला हम धाराशाही हो जाते हैं। हमारी उम्मीदों का जो हमने रचा था वो बिखर के नीचे गिर जाता है। हमारी उम्मीद पे पानी फिर जाता है, सब कुछ हो जाता है, अंदर से डीमोटिवेट हो जाते। साला सोच के बताएगा,
नहीं, उस वक्त हमें जरा भी डिमोटिवेट नहीं होना है। उसको बिठाओ अपने पास, थोड़ा टाइम दो उसको। हमें ऐसा नहीं करना है कि अच्छा कोई बात नहीं सोच के बताना, उसको वक्त नहीं देना है। इस पे मैं ये कहूंगी कि जो लुहार होता है ना, जो लोहे का काम करता है, वो क्या करता है, पहले जो लोहा होता है उसको गरम करते हैं। गरम करने के बाद वो ऐसा करता है कि चाय पानी पी लूं, बाद में उस पे हथौड़ा मारूंगा, ऐसा वो करता है नहीं। वो जैसे गरम होता है, एकदम रेड रेड कलर का हो जाता है, 100% चला जाता है उसका टेम्परेचर, बाद में उस पे करता है, तब जाके उसका सेब बनता है। तो हमें यही करना है कि हमने उसको मीटिंग सीटिंग में बिठा तो दिया, तुरंत उसको बोलो 10 मिनट मेरे पास बैठ, खाली 10 मिनट। उसको पहले सवाल बोलो, पहला सवाल ये बोलो कि हमने अभी आपको ये मीटिंग दिखाई, सेमिनार दिखाई, या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिखाई, या प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया, इसमें आप कितना रेट करना चाहोगे, कितना रेटिंग देना चाहोगे हमें। जो प्रोडक्ट्स या प्लान या मीटिंग आपने देखी, इसमें आप कितना रेट देना चाहोगे या कितना रेटिंग करना चाहोगे। 1 से 10 के अंदर आपको देना है। अगर वो 10 बोला तो उसको 100% अच्छा लगा, तुरंत ज्वाइनिंग करवाओ। अगर वो 1 बोला तो उसको अच्छा नहीं लगा, वो कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारे बिजनेस में या तो हमारी प्रोडक्ट में। ज्यादातर जवाब क्या आएगा वो पता है आपको, 5, 6, 7, 8 इसमें ही आएगा। वो बोलेगा कि हाँ 6 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर। तो सोच लो कि इसके मन में कोई ना कोई सवाल ऐसा है, कोई ना कोई दुविधा ऐसी है इसके अंदर कि वो हमसे जानना चाहता है, लेकिन वो पूछने वाला नहीं है। उसके अंदर ऐसा कोई सवाल है कि उसको लगता है कि साला ये बिजनेस में हम कैसे आगे बढ़ चुके, उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए। तो हमें उसको तुरंत दूसरा सवाल करना है। दूसरे सवाल में उसको क्या करना है वो आपको पता है। उसको ये बोलना है कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे चाची जो भी है, उसको पूछो कि तू ये बिजनेस जो भी देखा, प्लान प्रेजेंटेशन देखा, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देखा, इसमें से 3 ऐसी कोई चीज मुझे बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगी। 3 ऐसी कोई चीज बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगी, और 3 ऐसी चीज बताओ जो आपको अच्छी नहीं लगी, मतलब आपको बुरी लगी, आपको जरा भी पसंद नहीं आई। ऐसी 3 चीज आपको मुझे बताओ। इतना बोलने के बाद हमें करना क्या है, पॉज रह जाना है, पॉज हो जाना है। पॉज मतलब चुप हो जाओ, ऐसे करके स्माइल करो उसके सामने, और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके सामने बैठ जाओ, ऐसे करके पॉज मारो, उसको टाइम दो, उसको वक्त दो। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादातर क्या होता है बिजनेस में, हमें ही मेहनत करनी पड़ती है। इसमें क्या होगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको मेहनत करवाओ, उसको एक्सरसाइज करवाओ कि 3 ऐसी चीज बताओ कि भाई क्या अच्छी लगी, 3 ऐसी चीज बताओ इसमें क्या बुरी लगी। पॉज मारो, उसके सामने देखा करो, उसको टाइम दो, तुरंत मत पूछो चलो बताओ चलो बताओ चलो बताओ, ऐसा मत करो। बराबर, शांति से बैठो उसके सामने, उसकी आंखों में आंखें डालो, मस्त स्माइल करो कि वो सबसे बढ़िया पीपल है हमारे सामने जो बैठा है, बस ऐसे करके उसके सामने देखा करो। वो बहुत ज्यादा सोचेगा, क्योंकि ये सोचने वाली ही चीज है। अगर मैं आप लोगों को भी पूछूं ना अभी, तो आप लोगों को भी सोच के मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें सोचो, उसको बोलो कि सोचो, वो सोच के बताएगा कि ऐसी 3 चीज है जो मुझे अच्छी लगी, और ऐसी 3 चीज है जो मुझे नहीं अच्छी लगी। बहुत सोच समझ के वो बताएगा। तुरंत
तुरंत उसको तीसरा सवाल पूछो कि अगर मैं ये 3 अच्छी चीज लगी, 3 जो बुरी चीज लगी आपको, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूं, उसका रास्ता मैं आपके लिए हल कर दूं, उसका रास्ता निकाल दूं, आपका जो भी अंदर दुविधा है उसको मैं सॉल्व कर दूं, तो आप अभी का अभी ज्वाइनिंग लेंगे मेरे साथ? अभी का अभी ज्वाइनिंग लेंगे मेरे साथ? मैंने बीच में बोल दिया, सुनना आप लोग, कि मैं आपके जो 3 ऐसे सवाल है, ऐसे चीज है आपके पास कि आपको ये नहीं अच्छी लगी, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दूं, तो आप अभी का अभी ज्वाइनिंग कर लोगे मेरे साथ? चालू में ही मैंने पूछ लिया कि अभी का अभी ज्वाइनिंग करोगे मेरे साथ? तो क्या बोलेगा वो? उसका सवाल सॉल्व हो गया। तो ज्वाइनिंग होने ही वाली है, ज्वाइनिंग होने ही वाली है। उसको थोड़ा टाइम दो। हर टाइम पे जैसे सवाल करते हो ना, फिर से पॉज, फिर से स्माइल दो। ये सवाल आप जैसे पूछोगे वो ज्यादा टाइम लेगा, आपसे ज्यादा टाइम लेगा। हमें क्या करना है, उसके अंदर जो भी है ना उसको उगलवाना है कि वो अंदर क्या भर के बैठा है। तुरंत वो ही टाइम पे उसको बिठाओ और हमें टाइम लेके जाना है। ऐसा मत करना कि आज मैडम मेरे 2 कॉल थे, आज मैडम मेरे 7 कॉल थे, लेकिन फट से एक दूसरे कॉल पे आप लोग जाएंगे ना तो एक का भी रिजल्ट नहीं आएगा और खाली एक्टिविटीज में हो जाएगा कि आज मैंने 4 कॉल किए, लेकिन उसमें एक का भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। टाइम दो, एक को दो, लेकिन परफेक्ट टाइम दो हमारा। जब टाइम देंगे, हम कोई टेम्पररी थोड़ा उसको लेके आने वाले हैं, हम परमानेंट उसको लाने वाले हैं हमारे बिजनेस के अंदर। और हमारा बिजनेस है ऐसा ई बायोटोरियम जो परमानेंट लोग टिक जाएंगे। जिसकी 7.5 नहीं चलती होगी ना, शनि की या राहु की दशा नहीं चलती होगी ना, वो आने ही वाला है इसके अंदर। अगर नहीं आया तो सोच लो कि उसकी अभी शनि की 7.5 चलती है या तो राहु की दशा चल रही है, तो चलने दो, कोई बात नहीं। आबादी हमारे लिए तो बड़ी है, ये नहीं तो और, ये नहीं तो और, ये नहीं तो और। हमें पॉजिटिव रहना है, बस हमें डीमोटिवेट नहीं रहना है, हमें हमेशा मोटिवेट ही रहना है। तो उसको पूछो कि भाई मैं तेरे 3 जो सवाल है उसका अभी का अभी सॉल्यूशन दे दूं, तो अभी का अभी ज्वाइनिंग कर लेगा मेरे साथ, तो हो जाएगा आपका काम। अगर ये 3 सवाल आप लोग ने लिख तो लिए ही होंगे, इस पे अप्लाई भी हमें करना है, लेकिन पहला जो सवाल था कि 1 के 10 के अंदर, 1 के 10 के अंदर आप हमें रेटिंग दो, आप हमें रेट करके दो कि कितना आपको अच्छा लगा। अगर किसी ने 1 बोला है, किसी ने 1 बोला है, तो हमें क्या करना है, उसको तो जरा भी नहीं छोड़ना है और मोटिवेट हमें खुद को होना है। हमें अपने को अंदर से इतना इंस्पायर करो कि ये तो आने वाला ही है, भले 1 बोला है उसने, लेकिन उसको तो मैं लाके ही रहूंगी, लाके ही रहूंगा, बस ऐसा सोचो। मैं कभी भी जाती हूँ ना कहीं, मेरे है कहीं लोग बोलते हैं कि मैडम चलो मेरे यहाँ, मैं जाने से पहले मेरे भगवान को, मेरे साईं बाबा को प्रार्थना करती हूँ कि मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ में रहना, और मैं सोच के जाती हूँ और ज्वाइनिंग लेके ही आती हूँ। कल रात को भी ऐसा ही हुआ, ऑफिस में बैठी थी, हमारी एक है दोस्त, उसने मुझे कॉल किया, मैम आपको आना है 6 बजे, कहीं लोग आ रहे हैं। मैं गई, सोच के ही बैठी भगवान का नाम लेके कि आज मेरा ज्वाइनिंग आने वाला है। तुरंत ज्वाइनिंग लेके पैसे हाथ में लेके मैं आई। सही बात है। तो हमें अंदर से भी अच्छा लगता है। हमें कभी भी कोई क्या बोले, हमें क्या, उसका मुंह है, वो कुछ भी बोल सकता है, हम उसके मुंह में घुस के तो अच्छा नहीं बुला सकते। इसके पास जो भी बोले वो बोलेगा 1 नंबर, मतलब क्या, 1 नंबर मतलब उसको जरा भी अच्छा नहीं लगा। 5, 6, 7, 8 का तो हल हमने निकाल लिया, लेकिन 1 नंबर का कैसे निकालेंगे जो
ऐसे ही खड़ा रह गया कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं करना है, ये है वो है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन इसके अंदर भरे हुए हैं। वो सोचेगा कि भाई मैं 20,000 की जॉब कर रहा हूँ, मुझे टाइम ही कहाँ है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं करूंगा क्या, मेरी बीवी मना करेगी, मेरे हस्बैंड मना करेंगे, मेरे बच्चे करने नहीं देंगे, मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ना है, ट्यूशन छोड़ना है। नहीं करना है ना, जिसको नहीं नाचना है ना, उसको तो आंगन भी टेढ़ा लगने वाला है। ओके, तो हमें एक नंबर वालों को जरा भी छोड़ना नहीं है। उसको क्या बोलना है पता है कि अब जो उसको नेगेटिव ही सवाल करो, उसके पास पॉजिटिव का कोई मतलब जगह ही नहीं है। जो एक नंबर बोलने वाला है ना, उसके पास पॉजिटिव थॉट के लिए कोई जगह ही नहीं है उसके दिल के अंदर। तो उसके पास नेगेटिव बोलो, उसको ये बोलो कि 10 चीज मुझे ऐसी बता जो इसमें तुझे बुरी लगी। वो क्या बोलेगा, सोचेगा, फिर से पॉज हो जाओ। हम लोग क्या करते हैं पता है, इतना बोलते इतना बोलते इतना बोलते हैं। मैंने कहीं लोगों को देखा है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं ना, वहीं पर जैसे खड़े रहते हैं ना, वो MBA हो जाते हैं। गुजराती में हम लोग बोलते हैं मने बधु आवड़े, मुझे सब कुछ आता है। MBA बन के खड़े रह जाते हैं। फिर हमको 1 से 100 तक स्टेप चढ़ना है, ऊपर अप जाना है। क्या करते हैं, पहले स्टेप पे कदम रखा, सीधा 20 पे, सीधा 50 पे, सीधा तीसरे पे आए, सीधा 100 पे चले गए। मैं कहना क्या चाहती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बोलो, पॉइंट। तो उसको समझाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो आप पे है, जो भी सोच है उसकी आप पे ही है। आप कैसा बोल रहे हो, कैसा अप्लाई कर रहे हो, हमारे मुंह से कौन सी चीज कब निकलती है। आप 1 घंटा लेक्चर दोगे ना, इसमें से एक चीज अच्छी लगेगी, एक चीज। अभी भी मैं जो मेरा सेशन चल रहा है, इसमें से कईयों को सब अच्छा नहीं लगेगा, एक चीज अच्छी लगेगी, मैम आपने जो ये बोला वो सबसे बढ़िया था। तो उस पे जिंदगी सवर जाती है। तो हमें उसको ये पूछना है कि तूने 1 नंबर तो दिया, अब बैठ मेरे पास। जो 7, 8, 9, 10 वाले हैं ना, उससे भी ज्यादा 1 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि उसने मना ही कर दिया है। अब उसको पूछो कि 10 मुझे ऐसी चीज बता कि जो तुझे नहीं अच्छी लगी। तब वो थोड़ा टाइम लेगा। 10 चीज हमने मांगी है भाई उस पे, कि 10 चीज, तो 10 चीज तो हम भी अभी पूछेंगे कि भाई 10 चीज ऐसी बताओ जो शुरू में आपको भी नहीं अच्छी लगी थी। मुझे कोई पूछेंगे तो मुझे भी 10 चीज ऐसी याद नहीं आएगी। तो उसके सामने बैठो। तब ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरे कॉल पे जाना है, उसका फोन आ रहा है। और फोन का तो मैं सच्ची में बोल देती हूँ, हम लोग जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे डिस्कशन में बैठे हैं, तो हमारे मोबाइल को जरा भी हाथ में मत लो। नरेंद्र मोदी का फोन आए तो भी हमें लेना नहीं है। और खुद अंदर से इतने मोटिवेट हो, और कहीं थोड़ी ज्यादा अपने पे भी मेहनत करो। जैसे हमारे बिजनेस के अंदर क्या है कि रोज सुबह शाम हमारी जूम लिंक आती है। एक सबसे बढ़िया ये लिंक है हमारी, जो हम लोग खुद डिस्कशन कर सकते हैं, अंदर अंदर वार्तालाप कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। कि भाई उर्मिल भाई को पूछो, तेजस भाई को पूछो, कृपा बहन को पूछो, आरती बहन को पूछो, मुझे पूछो, परेश भाई को पूछो, किसी को भी पूछो, आप पूछ सकते हो। अंदर आमने सामने सवाल कर सकते हो आप लोग। आज मैं जो मेरा सेशन अभी ले रही हूँ, मेरे ई बायोटोरियम में 2 गुरुजी है, परेश सर और सुनील सर। दोनों में से किसी को भी पता नहीं कि आज मैं कौन सा चैप्टर आपके साथ मतलब क्या बोलने वाली हूँ। तो ऐसा खुद अपने लिए भी कुछ करो ना आप लोग, कुछ भी करो, एक आधा घंटा अपने लिए दो, तब जाके हमारा बिजनेस होने वाला है। तो हमें ये काम हमको करना ही है। तो उसको 10 सवाल जो आप पूछोगे, तो मुश्किल से 4 या 5 उस निकाल के देगा।
फिर उसको आप ये बोलो कि भाई मेरे, तू 10 ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई कारण मुझे बता नहीं सके कि इसके अंदर बुरी है, तो फिर हमारा बिजनेस कैसे बुरा होगा? तो क्या ऐसे ही बोल के, ऐसे थोड़ा पॉज रहना सीखो, चुप हो जाओ। पॉज मतलब चुप, जैसे सांप सूंघ जाता है ना, कहीं बोलते हैं कोमा में चले गए, हाँ ऐसे ही चुप हो जाओ आप लोग। तो चुप रह के फिर वो बोलेगा, फिर उसको बोलो कि तेरे जितने भी सवाल है, चल उसको मैं अभी का अभी सॉल्यूशन दे देती हूँ या दे देता हूँ। तो उसका दिमाग भी घूम जाएगा और वो 100 नहीं 110% आपके साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो कीड़ा भरा हुआ है ना, जो कहीं ग्रुप ऐसे चले हैं, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे चले हैं, एक पकड़ के हम लोग बैठते हैं ना कि इसमें था तो इसमें ऐसा हुआ, तो हम कभी भी आगे बढ़ने वाले नहीं है। मैं और परेश सर दोनों, इसके आगे का ही एक कंपनी थी, उसके साथ काम किया, बहुत सारे पैसे गए भी, कंपनी का नाम नहीं लेने वाली, बहुत सारे पैसे गए भी, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि इसमें सीखने के लिए हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो उसको पकड़ के मत बैठो कि मेरे अपलाइन ऐसे बोले, फिर मैं क्या करूं, मेरे अपलाइन जो ये, मैं क्या करूं? अरे छोड़ दो ना सब, आपका बिजनेस आपको करना है। और ये ई बायोटोरियम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आपको हमेशा कुछ न कुछ टीच करता रहता है। अगर आपके अंदर माहौल बनाने की इच्छा हो तो ऐसा मत सोचना कि ट्रेनिंग के पीछे इतने पैसे जाते, इतने पैसे जाते, नहीं, ट्रेनिंग के पीछे कोई पैसे नहीं जाते, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इसके दसों के दसों सवाल जो उसने हमें जो नेगेटिव जो पूछा, उसका जवाब हम उसको दे देंगे, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। और हमें थोड़ा फॉलोअप पे ध्यान हमेशा देना है। प्रोडक्ट्स देने के बाद में 1 महीने के बाद जिसको प्रोडक्ट्स दिया है ना, उसके घर पे चली जाती हूँ, बिना पूछे, बिना पूछे उसके घर पे जाओ, बोलो इधर आई थी, सोचा मैं आपको मिलके जाऊं, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है ना, आपका नेचर मुझे खींच के लेके आया। भले ना उसका मुंह ऐसा होता है, फिर भी उसको बोलो, तारीफ सबको सुननी अच्छी लगती है, उसके पास जाके बैठ जाओ। और हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना कि अगर फॉलो पे जाते हो, किसी के घर पे जाते हो, पानी भी अपना खुद का साथ में लेके जाओ। तो उसको कभी भी ये टेंशन नहीं होगा कि अब ये आई तो उसको चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा। कर दो कि मैं नहीं पीती किसी के घर का, मैं नहीं खाती किसी के घर का, या तो मैं खा के आई, थैंक यू सो मच, आप बैठो खाली, आपको मिलने के लिए मैं आई। फिर उसके बेडरूम तक चले जाओ, उसका देखो कि अच्छे से बिछाया है, उसका रिजल्ट कैसा है, अच्छा रिजल्ट है तो उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई एक वीडियो देंगे आप हमें सबको दिखाने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट है तो बाकी के लोगों की जिम्मेदारी आप पे रही कि उसकी भी सेहत हम लोग ठीक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। बाकी फॉलो अप में मेरे पास बहुत सारी चीज है, जो दूसरा सेशन भी मैं कभी, उर्मिल भाई ने, तेजस भाई ने चांस दिया तो मैं पक्का आप लोगों को समझाऊंगी। अभी आज का ये 3 सवाल हम सबको पूछेंगे तो 110% हमारा रिजल्ट आने वाला ही है। ओके, तो मैं आज का सेशन यहाँ पर खत्म करती हूँ। अभी आप लोग जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। उर्मिल भाई, थैंक यू सो मच। यस, बहुत बढ़िया बात बताई आज आपने। हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब जगह ये 1 से 10 वाला हमें पूछते ही है लोग, कितने आप मार्क दे रहे हैं। तो ये चीज रियली हमारे आसपास हो रही थी, मगर हम ध्यान नहीं दे रहे। तो ये चीज से मुझे लग रहा है कि 10 में से 8 से 9 सेल अभी टीम कर पाएगी, मुझे ऐसा अब लग रहा है। तो अभी सब लोग अपना शेयरिंग करो, मन में रोमांस मत करो कि आज
हमें जो मिला है उसे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिखता है कि आप जब किसी से मिलने जाओगे तो क्या होगा? तो जो शेयरिंग करना चाहता है वो रेज हैंड करे। थैंक यू वेरी मच। महादेव गुड जी आप मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। मैडम को मेरे को पूछना है कि हम मीटिंग में लेके जाते हैं, सेमिनार में लेके जाते हैं, और वो बंदा बोलता है 2 दिन के बाद देखेंगे, फिर हम 2 दिन के बाद उसके पास जाते हैं, फिर बोलता है और 2 दिन के बाद देखेंगे, फिर 2 दिन के बाद जाते हैं तो फिर बोलता है और 4 तारीख में आओ, फिर जाते। तो ऐसे बंदे के लिए क्या करना है? वही तो मैंने बोला कि उसको टाइम ही मत दो, उसको बिठाओ कि 10 मिनट मेरे पास बैठ। हाँ और उसको ये जो 3 सवाल मैंने कहे ना, वो सवाल हाँ। उसको पूछ लो। वो सवाल हम करते हैं, वो बोलता है हमको बहुत अच्छा लगा है, 2 दिन के बाद पैसा मैनेज करते हैं ऐसा बोलते हैं, 2 दिन के बाद बोलते हैं तो और 2 दिन के बाद बोलते हैं ऐसा। मैं 6 मंथ फॉलो भी ले रहा है कई कई बंदे का। तो उसके बारे में क्या करना है मैडम? आपने शायद मेरा ये जी मैंने जो 3 सवाल जो मैंने आपको बोला ना, वो आपने शायद ध्यान से सुना नहीं है। बराबर, जिसने भी लिखा है ना उसके पास से थोड़ा आप देख लेना, उसको पूछो कि इसके अंदर सवाल क्या, कौन से सवाल उसके अंदर भरे हैं। 3 चीज ऐसी बताओ जो अच्छी लगी, हाँ 3 चीज ऐसी बताओ जो आपको बुरी लगी। उसको हाँ बोलो कि जो बुरी लगी उसका अभी का अभी मैं सॉल्यूशन दे दूं तो, बराबर है। और जो मैंने बताया कि रेट, उसको पूछो कि आप कौन सा रेटिंग पे जाना चाहोगे 1 से 10 के अंदर। एक का पूछा मतलब एक जो बोला, तो उसको भी पूछो कि 10 ऐसी चीज मुझे बताओ कि जो हमारे प्रोडक्ट्स में आपको नहीं अच्छी लगी, या हमारे मीटिंग में आपको नहीं अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, वो आप मुझे बताओ। तो वो बताएगा, उसका सॉल्यूशन दो। इसमें हमें आना चाहिए, इसलिए बोली सबको कि जो 3 हमारी जूम मीटिंग है, 3 में से 1 या 2 तो अटेंड करो। और हमारे बहुत सारे वीडियो है, जो अभी मेरा भी ये सेशन है, इसके अंदर भी वीडियो होगा ही होगा यूट्यूब पे, उसको देखा करो। तो अभी आपका सॉल्यूशन आने वाला ही है भैया। दीपिका जी अभी ऐसा करते हैं, महादेव जी आप कस्टमर बन जाओ। हाँ। हेलो। दीपिका जी आपके घर आए हैं, हाँ उन्होंने बोलो। प्रोडक्ट प्लान सब समझा दिया आपको। आपको 3 चीज कौन सी अच्छी हाँ लगी बताइए। हाँ बराबर है। हाँ, मेरे को प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा। प्लान यस अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी अच्छा लगा। ओके पर मेरे पास आज पैसा नहीं है, 2 दिन के बाद आओ। बराबर। अभी महादेव जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक चीज आपने बताई अभी, और 2 चीज क्या अच्छी नहीं लगी वो भी बताओ। मेरे को वो जो हेल्थ का प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने का, वो अच्छा लगा है। हम्म और जो प्लान है वो प्लान हम्म बहुत बढ़िया है, दिन में पैसा मिलता है। पर आज मेरा प्रॉब्लम है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, 2 दिन के बाद पैसा आएगा तो मैं तुरंत करेगा। ओके ये आपने एक बताया, और 2 चीज क्या रोक रही है आपको? प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, पर आज पैसा नहीं मेरे पास, 2 दिन के बाद पैसा आएगा। बराबर है, आपने जो बताया उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूं तो आप हाँ आज के आज प्रोडक्ट ले लोगे हमारा? लेंगे लेंगे, बताओ। 100%। हाँ 100%। अभी महादेव जी आप क्या कर रहे हो अभी राइट नाउ? अभी मैं तुरंत जॉब में है, हॉस्पिटल में। हाँ तो हॉस्पिटल में से आप बाहर निकल के आपका पग फिसल गया समझो, हाँ और आपको तात्कालिक वही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपको 10,000 डिपॉजिट देनी होगी, तो आप कहाँ से लाओगे? इधर से तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो वो जहां से मैनेज करते हो ये हम क्यों नहीं कर रहे पता है? हाँ आपको अर्जेंसी होती है उसका इम्पोर्टेंट होता है, मगर इम्पोर्टेंट चीज का आपको इम्पोर्टेंट है। हाँ तो वो जहां से होता है तो ये भी हो सकता है। पहले हाँ पढ़ते थे ना, x बराबर इतना तो y बराबर हाँ इतना कर सकते हैं। हाँ हाँ
तो आपको ये पता है कि हमको ये पता है कि हमारे फ्रिज में 50,000 का है, 2,000 का ही सामग्री, मगर हाँ, हमको ये पता नहीं है कि ये 500-600 करोड़ का महादेव भाई है, उसके हाँ, लिए सिर्फ 7,400 या 11,900 का हमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने आपको अपॉर्चुनिटी ये सब तो मिलता ही है। हाँ, बराबर। हाँ, बराबर। तो अभी आप करो प्लान, आज कितने बजे तक हाँ, आप पेमेंट कर रहे हो? ये अकाउंट नंबर मैंने भेजा, 4 बजे या 5 बजे हाँ, आपका आएगा पेमेंट। हाँ। थैंक यू सर, ओके, वेलकम। सॉल्यूशन मिल गया, थैंक यू। यस बहुत यस। बढ़िया। भरत भाई आप आगे का थोड़ा हैंडल कीजिए, भरत भाई, कवन भाई जो अवेलेबल है। यस सर। अभी आवाज आ रही है सर? Yes. आ रही है यस, सर। आ रही है। यस, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। और भी हाँ। एक बार बोल दो, इसलिए दीपिका जी ने बोला 3 बार बोल। यस, आवाज आ रही है सर। यस आ रही है। ओके ओके सर। आज का जो सेशन वाकई में दीपिका जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया, और गलतियां हम वहीं पर करते हैं सर, जहां पर जाते हैं हम, जहां पर भी प्लान शो करते हैं, वहां पर प्लान शो करने के बाद क्या करते हैं, तुरंत उठ के चले जाते हैं और उनको वहां पर ऑब्जेक्शन दे के चले आते हैं, ऑप्शन दे के चले आते हैं। तो ये हमको नहीं करना है। ये छोटी छोटी गलतियां कहीं ना कहीं हमको रुकावट में आ जाती है। तो हमको सक्सेस बनना है, तो आज दीपिका जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि हमको पूरा उनको टाइम दे के वहां पर क्लियरेशन करना है। तो मैं चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ न कुछ आज सीखा है, तो वो भी यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेद प्रकाश शर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम वेद प्रकाश नमस्कार जी। सर। वेद नमस्कार सर प्रकाश सभी जी, को। आप शुरू करें, उसके पहले मैं एक चीज सब लोगों से बताना चाहता हूँ। जी जी। जब भी शेयरिंग होता है तो लेफ्ट होने की आदत जो लोगों को पड़ गई है वो शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, शेयरिंग में से आपको जो मिलता है ना, वो लोगों के वक्तव्य से ज्यादा मिल रहा है। सही बात है। तो सभी लोगों को अनटू दी लास्ट, जब तक अपना लास्ट सॉन्ग बचता है तब तक रहना है। ठीक है सर। यस हम सर। 100% लोग अपना दे ही नहीं रहे हैं, फिर उनको चाहिए 1000% रिजल्ट। ठीक बात। तो आप टिको तो सही, 1 घंटा आप नहीं टिक सकते, तो ई बायोटोरियम में आप 10 साल कैसे टिकोगे, वो मुझे क्वेश्चन हो रहा है लोगों से। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। यस। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, आए हो तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, मगर 100% रहो। अभी भी मेरी बात चल रही है, 1-2 लोग चल रहे हैं, तो 100% रहो यहाँ, मेरा ये निवेदन है। क्योंकि यस वेद सर। प्रकाश जी, ये महादेव जी के कॉन्वर्जेशन से कितना मिला आप लोगों को? जी, बहुत कुछ मिला सर, बहुत कुछ यस मिला। यस। और जो आज पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज जो मैडम ने जो दीपिका जी ने बताया, सच्चाई में मुझे आज तक ये चीजें सुनने को नहीं मिली, आज पहली बार। हालांकि मैं नेटवर्किंग में पहले भी कुछ रहा थैंक यू। हूँ, आज पहले भी मैंने बहुत कुछ सीखा नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं 1-2 कंपनियों में पहले भी रह चुका हूँ। पर जो आज दीपिका जी ने बताया ना, गजब, मतलब ये इसका तो कोई जवाब नहीं मेरे पास। थैंक ये यू चीजें सो आज मच। मैंने पहली बार सुनी है। तो दीपिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज थैंक जो यू सो नया व्यक्ति है ना, नया व्यक्ति है, जो उसको भी ये चीज मिली, तो जब मैं इतने दिन से सुनता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ, मुझे आज पहली बार मिली है, तो नए व्यक्ति को तो ऐसा लगेगा कि हमें सब कुछ मिल गया। तो दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराई थैंक यू। से। और मैं थैंक यू पूरी सो टीम मच। का धन्यवाद करता हूँ। सच्चाई में मैं
कुछ भी काम छोड़ दूं पर इस ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता हूँ सुबह। ये मेरी अब हैबिट बन बहुत चुकी है। बढ़िया, बहुत और बढ़िया। जिस दिन नहीं मिलती है ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ रह गया। कई बार ना बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है, सही जब बात है। नेट प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, तो उस वक्त मुझे ये लगता है कि भाई बहुत कुछ रह गया मेरा। चाहे मेरा एक सेंटेंस रहेगा तो मुझे लगता है बहुत कुछ मिस कर गया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उर्मिल सर का, कवन जी का, भरत जी का, और जो भी गेस्ट स्पीकर डेली आते हैं, एक से एक बढ़िया लाजवाब चीजें देते हैं। मतलब सुन सुन के आदमी को लगता है कि भाई और सुनते रहें। अभी आपने चाहे सेशन क्लोज किया अपना, लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा था कि आप कुछ और बोलें, कुछ और बोलें, कुछ और बोलें। दूसरी बार तो आएंगे पक्का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। यस, यहाँ कलादेरा जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। दीपिका मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज जो सेशन लिया, जो गाइडेंस दिया। एक थैंक यू छोटी सो सी समझना चाहता हूँ, नेट मार्केटिंग में 2 साल से काम कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनी करी मैंने। छोटा गांव है काला डेरा, अच्छा, पॉपुलेशन है, 200 से 250 लोग मुझसे जुड़े हुए थे आज तक के जो बिजनेस किया। एक चीज नहीं समझा पा रहा हूँ, जिस किसी के पास जाता हूँ वो चेन सिस्टम है, तो चेन सिस्टम है, नीचे 2 लोगों को जोड़ना है, नीचे 2 लोगों को जोड़ना है। ये समझाने की मैं कोशिश कैसे करूँ? हर एक के दिमाग में चेन सिस्टम दिमाग में आया हुआ है। बताइए मैम। क्या Yes, sir. चेन सिस्टम वाला? चेन मतलब सिस्टम वाला ना? जोड़ने का बताएंगे आप, 2 लोगों को जोड़ने का बताएंगे। मतलब आप पूछना क्या चाहते हो कि चेन ये- सिस्टम वाला जो है, सब लोग यही आपको पूछते हैं कि एक के नीचे 2 जोड़ो, एक के नीचे 2 जोड़ो, मतलब चेन सिस्टम वाला है कि नहीं आपका हमारा बिजनेस? मतलब महेश जी, आप जो बता रहे हैं, पहले भी तो आपने मुझे बताया था, बोला बिजनेस किया मैंने, लोग जुड़ते नहीं है। तो मैं बोला जुड़ने, इस बिजनेस में जोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। जो प्रोडक्ट लेना है आपको, 25 साल की वारंटी है, और सिर्फ सोना ही तो है, बेल्ट हाथ में पहनना ही तो है, और पानी के वाटर पानी पीना है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको अच्छा लगे तो लोगों को इंट्रोड्यूस करना है पैसा कमाने के लिए, नहीं तो खुद के लिए तो यूजफुल है ही। सही बात है, लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर जोड़ने वाली कोई चेन सिस्टम है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि 11,900 की डबल बेड की आती है, वो आप ले लो। लेकिन हम लोग पहला जवाब जो उनको देते हैं ना, वो ये बताते हैं कि इसमें कंपनी हमें व्यापार करने का कोई राइट देती नहीं है। व्यापार करने का राइट नहीं देती, मतलब क्या है, 11,000 की हमको देती है, 900 रुपया हम आपसे ज्यादा लेते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। पहली प्लस पॉइंट हमारा ये है कि आप हमें पैसे दो, गूगल पे करो, या कंपनी को सीधा दे दो। हम ज्यादातर कंपनी को ही देने के लिए बोलते हैं, और उसको बोलो कि भाई तू आया, अगर तुझे अच्छा लगता है तो किसी को बता, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। और प्लान में भी दिखाते हैं हम लोग कि अगर आया, एक को तू नीचे लाया, दूसरे को तू नीचे लाया, तो तेरा क्वालिफिकेशन राउंड खत्म होगा। लेकिन क्या होता है कि एक को लाओ, दूसरे को 15 साल के बाद लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको लगेगा कि ये चेंज सिस्टम नहीं, हमारे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं प्लान के अंदर। मैंने शुरुआती ऐसी करता हूँ, मेरे ऊपर मैंने इसको 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। मुझे डायबिटीज हाँ। थी जो कंट्रोल में आ गई है, और मैं यूज हम्म, करने के बाद आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट। आपको हाँ। शिकायत है तो दूर 100% होंगी। हम्म, सर एक बात मैं नहीं, बताऊं, हाँ, मैं कभी ऐसा सवाल आता है तो मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट में ज्यादातर लोग तोड़ने का काम करते हैं, बेटर देन मैं जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं एक दूसरे के फैमिली को, एक दूसरे के दिल को, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता हूँ। और जब जुड़ते हैं ना, तो साथ मिलके बहुत बड़ा काम होता है। अगर फैमिली में साथ में रहते हैं तो हमारी फैमिली हेल्दी रहती है। तो इस तरीके से हम ये फैमिली बन गए हैं। तो हम फैमिली में साथ मिलकर काम करते हैं, और हमारे सपने हैं वो लोग पूरे करते हैं।
बाकी आज तक जो हमने सपने देखे हैं वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर जुड़ने से हमारे सपने पूरे हो जाते हैं तो क्या आप हमारे साथ में लग के काम करना चाहोगे, मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगे? हम हमारा पार्टनर बनाते हैं सर, यहाँ जोड़ने का काम नहीं होता है। और सही दूसरा, बात। आज तक जो भी मार्केट में काम आया है और जो भी कंपनियां में हम काम किए हैं, उसमें ज्यादातर होता क्या था, जोड़ने का काम होता था। और जब भी हम बोलते हैं किसी के साथ कि तू मेरे साथ में जुड़ जा, तभी उनको ऐसा लगता है कि ये जोड़ने का काम है। और हम बोलते हैं कि मेरे को 2 अच्छे पार्टनर चाहिए ये बिजनेस करने के लिए, तो क्या तू मेरा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो? ये सही कहा। खाली अलग सा बोलेंगे तो हमको बहुत सारा आगे काम करने का मौका मिलेगा। हम ज्यादातर जहां पर भी सर जाते हैं कॉलिंग के लिए, तो दिमाग में एक ही बात लेके जाते हैं और हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि वो बंदा मेरे से जुड़ जाए और मैं उनका लॉगिंग उठा लूं, उसका आईडी बना लूं, फिर उससे काम कराऊं। तो ये गलतफहमी हमको नहीं करना है। हमको वहां पर जाने हैं, हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, हम भीख मांगने थोड़ी जा रहे हैं। सही तो बात उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो उनको हम हमारा परफेक्ट। पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। सही बात है। क्योंकि वो तुम्हारा पार्टनर बनेगा, वो 20 साल 25 साल तुम्हारे साथ में रह के काम करने वाला बंदा है। तो इस तरीके से आप सर बात करोगे बरोबर। तो शायद मेरे को लगता है कि वो आपके साथ में लग के काम करेगा सर। थैंक यस यू। भरत भाई, बहुत बढ़िया बताया। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। यस सर। सर अभी तक मेरी 31,000 की टीम हुई, ऐसे क्वेश्चन मेरे साथ बहुत कम आए। इसका मैं कारण आपको बताता हूं कि जब भी हम प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन 1-to-1 लेने जाते हैं, तब हमें प्रोडक्ट का ही बताना है। जब वो सामने वाला बंदा ये बोलता है कि भाई ये हम आगे किसी को देंगे, क्या मिलेगा, तभी हमें ये शेयर करना है अपना सही बात है। बिजनेस प्लान। यस सर। सेकंड, कि हमारा एक ऑलवेज लिसनिंग होता है माइंड। हमारे अंदर जो होता है ना, वही सामने वाला सवाल पूछता है। आप देखना, आप जिसको याद कर रहे होगे उसका ही कॉल आता है। यस सर। तो ये आप जब कोई भी जगह कॉल करने जाओ तो नथिंग में से जाना है। जैसे आप रिक्शा में बैठते हैं, मैं अभी अहमदाबाद आंबावाड़ी से हूँ, रिक्शा आई लाल दरवाजे से, तो मैं पहले क्या बोलता हूँ, मुझे वस्त्रापुर जाना है, फिर उसको बोलता हूँ मीटर जीरो कर। मगर हम हमारा मीटर जीरो नहीं करते, तो एवरीथिंग फॉर नथिंग। हमें जीरो कर देना है अपने आप को, उसके साथ जाओ जब मिलने के लिए। हमारे अंदर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और वो जो पूछता है हमको सवाल, एग्जाम्पल में आपके यहाँ आया सर, मैंने पूरा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे दिया। और प्रेजेंटेशन हमें बड़ा ज्ञानी बन के नहीं देना है। मैंने ये प्रोडक्ट मेरे घर में लाया, मेरी मिसेस को माइग्रेन का 20 साल का प्रॉब्लम था, 15 दिन में उनको क्योर हो गया। मेरे को रिजल्ट मिला, तो आपको भी सर रिजल्ट मिलेगा। पूरा हो गया। हमें 1-1 घंटा प्रोडक्ट सागर सर की तरह नहीं समझानी है। सागर सर नॉलेज इतना दे रहे हैं, उसका इंटेंशन अलग है कि वो 1 घंटा बताएगी तो 10 मिनट तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमें 10 मिनट में जो सक्सेस स्टोरी का फॉर्मूला परेश जी ने बताया वो अप्लाई करना है। आपको सोना है, पानी पीना है और ये हाथ में बेल्ट लगाना है। बात खत्म। मैं 2-2 मिनट में क्लोजिंग कर देता हूँ सर। प्लान तो समझाता ही नहीं हूं मैं किसी को। हाँ, उसका फिर कॉल आता है कि मैं सर आगे किसी को दूं तो क्या, तब हम समझाते हैं उसको प्लान। हाँ, मैं उसका आईडी उसके नाम से ही डालता हूँ। उसको बोलता हूँ पान कार्ड, आधार कार्ड, चेक का फोटो दो, जो तेरे को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में चाहिए तो तुरंत दे भी देता है। तो इस तरह से हम नथिंग में होकर जाएंगे। और हमें क्या करना है, ये बिजनेस में हम लोगों ने 4 ही लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट दी है, आज 31,000 लोग हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी होगी। वे टू हेल्दी यूनिवर्स, मुझे ये पूरे यूनिवर्स को हेल्दी बनाना है। तो 700 करोड़ मेरे अकेले की तो ताकत नहीं है सर, बराबर टीम और टीम वर्क से होगा। बराबर आज जो मोदी साहब चला रहे हैं, पार्लियामेंट में संसद सभ्य होते हैं, उसके नीचे
धारासभ्य, ये पूरा नेटवर्क होगा तो ही होगा ना सब कुछ। उसको सामने सवाल पूछो कि नेटवर्क और चैन कहाँ नहीं है, आप जहां से आए वो भी चैन ही है, हमारे बाप दादा। सही तो बात है। हमें गंभीर नहीं होना है, उसके साथ डांसिंग विथ कॉन्वर्जेशन करना है, जैसे आप और मैं कर रहे हैं। बराबर। एक लाइन में और ऐड करता हूँ, करना चाहिए कि मैं हर आदमी से जब मिलने जाता हूँ, हाँ, यस यस, बात जरूर बोलता हूँ कि आपको आपके माता पिता ने पैदा किया, इस लेवल पर पहुंचाया, तो उनके लिए 7,400 खर्चा करना और उनको सुलाना, यस यस, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सर, ये तो पहले करना चाहिए, क्योंकि उसका ऋण तो हम 100 जन्म में भी नहीं चुकाने वाले। हाँ, मगर तो उस ऐसा पर एक करना। स्माइल आ जाएगी ना, उसको हेल्थ मिलेगी, उसके बड़ा कोई 4 तीरथ धाम से भी ज्यादा पुण्य मिलने वाला है उससे। ठीक है, मेरा ये बताना उनको, समझाना। यस यस, Yes, बहुत sir. बढ़िया, आपके साथ कॉन्वर्जेशन करके मजा आ गया सर। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू। यहाँ पर मैं अशोक परमार जी है, उसको मैं वेलकम करता हूँ सर। हेलो, गुड मॉर्निंग यस ऑल सर, सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया रहा आपके सेशन सर। मैडम ने हमारे टीम के हमारे लीडर्स है दीपिका मैडम और परेश सर, हम रूबरू तो उनसे मिलते भी है और बातें भी करते हैं, बहुत सारा सीखते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि प्लान चीज क्या है कि आप जितना भी आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाओगे ना, उतना जल्दी क्लोज होगा। अदरवाइज आप उसको प्रेजेंटेशन ऐसे करोगे कि मैं कुछ बिजनेस बताने आया हूँ, ऐसे भारीपन लगेगा उसको, सामने वाले बंदे को, कि ये मुझे कुछ बाटली में उतारने आया है। हम कहते हैं ना गुजराती में कि भाई आ भाई माणस તમને પટાવા આયા છે કે કંઈક ને કંઈક પધરાવા આયા છે, એવું ના લાગવું જોઈએ। જ્યારે મેડમનું પ્રેઝન્ટેશન પણ મેં ઘણા જોયા છે, ક્લોઝ કરેલા છે એમણે, અને એમાં પણ એ જ વસ્તુ છે કે પ્રેક્ટિકલી તમે એમને સમજાવો। यस सर, રાઈટ સર? यस यस। थैंक यू अशोक भाई, બસ મળ્યા એમ। चौक्कस पाक्कू, श्योर। यहाँ पर अशोक कुमार जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। दीपिका बहन जी का सबसे बढ़िया आज का सेशन ये था कि तीन खूबसूरत बातें इसमें क्या हैं और 3 कमियां क्या हैं, और अगर हमने जान ली कि भाई बढ़िया चीज क्या है और 3 खराब चीज क्या है, तो आपका प्रोडक्ट सेल हो गया। नो डाउट। होता क्या है कि इससे हम यूं कह लो कि तत्काल फॉलो अप, ये होता है तत्काल फॉलो अप कर लेना आपका। जनरली हमारे बिजनेस में फॉलो अप हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, तो आपने हाथों हाथ फॉलो अप करवा दिया। ये ज्यादातर हम लोगों के एक मेंटेन ये होना चाहिए कि आज हमने किसी को प्लान दिखाया और अगर ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो हाथों हाथ फॉलो अप हो जाएगा, प्रोडक्ट सेल भी हो जाएगा। वरना हम लोग क्या फॉलो अप करना भूल जाते हैं, फिर वो आपका फोन नहीं उठाता है, फिर हम कहते हैं यार इतने प्लान दिखा लिए, काम हुआ ही नहीं। तो बेस्ट है कि ये तत्काल, मतलब तत्काल टिकट कटवा दिया उसका कि भाई ले टिकट ले और गाड़ी में ठंडा हो जाता है फिर उस टाइम पे। तो ये तत्काल टिकट वाला जो आज आपका फार्मूला आया ना, तत्काल फार्मूला, तत्काल फॉलो अप फार्मूला बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अब के आज के सेशन का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूंगा कि लोग इन चीजों को नोट करें और ये फॉलो अप के अंदर इसको जोड़ लें अपने। सही बात है, धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पर लास्ट में हम डॉक्टर महादेव जी है, उनको वेलकम करते हैं सर। एक बार हो गया था, फिर से वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या है पूछ लो। यस सर। और किसी को कॉन्वर्जेशन करना है तो मन में रोमांस मत करो, रेज हैंड करो। आपको एक दिन दीपिका मैम की तरह यहाँ सेशन भी लेना है दोस्तों। हेलो सर जी। यस सर, यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी जो सवाल आया था सैन मार्केटिंग, उससे
आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। मेरे को जो बताने का था वो आपने बताया, पर मैं कैसा करता है उस टाइम जब कोई बोलता है कि टेन मार्किंग है क्या, या है क्या, तब मैं क्या करता है, बोलता है तुम्हारे पिताजी का नाम, तो उसके पिताजी का बोला, उसको पिताजी का बोला, तुम्हारा भाई है क्या, तुम्हारा अंकल है क्या, और ऐसा करते करते जो 1.5 हुए आदमी उसके ऊपर मैं फुली मारता है। और ये तो तुम्हारा भाई है और वो तुम्हारे लड़के वो वंश होता है ना, इसी तरह से ये चल, ऐसा हम बताते हैं। यस यस, यही मेरे को परफेक्ट, बताने का था। डन डन, धन्यवाद। और थैंक यू। महादेव जी, मेरे को भी एक दिन लेना है सर। हाँ, हाँ मैं बोलो यही चीज आपको बता रहा था, आपने बता दी। हाँ यस हाँ यस, जोरदार हाँ। जोरदार। और महादेव जी, आप जब भी किसी से कॉन्वर्जेशन करो ना, तो थोड़ा पोज देने का है, शांति से बात करनी, बराबर? यस, यहाँ एकदम। अनुराधा शर्मा जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस मैडम। यस मैडम, अनुराधा जी, अगर मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग दीपिका दी। आज का सेशन रियली ऑसम था, जितनी गुड तारीफ मॉर्निंग। की जाए उतनी कम है। मैं एक चीज पूछना चाह रही थैंक थी यू अनुराधा कि जी। हाँ, एक चीज पूछना चाह रही थी। आपने जैसे ये जो चीज बताई अभी कि जैसे अपन मीटिंग्स में लेके जाते हैं, देन उसके बाद ये फॉलो अप करना है, बट अगर 1-to-1 कर रहे हैं तो भी क्या सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है? यस, जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता है, फिर उसके साथ हम लोग बात क्या करते हैं, तुरंत कैसा लगा, तो उसके जरिए कैसा लगा मत पूछो, उसको ये सवाल करो, तुरंत उसके पास बैठो, उसके साथ थोड़ा पानी पानी तो वो भी उसके साथ बात करो। ये 3 सवाल को तुरंत कर दो। ज्वाइनिंग होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? अगर हमारे मीटिंग होने वाला है, जैसे उर्मिल भाई बताते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव रहो, तो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी होगी तो होगा ही होगा। सही बात है, हाँ, तो होगा ही। बस तुरंत पूछो। जैसे हमारा सेशन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन या प्लान प्रेजेंटेशन, कुछ भी, हम लोग पहले प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ही करते हैं पहले से। परेश सर यही काम करते हैं, प्रोडक्ट्स दे देते हैं, बाद में जब उसको ऐसा लगता है तब जाके उसको बोलते हैं कि ऐसा काम भी करना है। जैसे कल मैंने शाम को एक सेशन लिया था, जैसे 1-to-1 ही था, फिर उसने मुझे पूछा कि पैसे कंपनी को देना है या आपको देना है, एक ही पैसे देने हैं, फिगर एक ही है 11,900, तो फिर आपको क्या मिलता है, पैसे कैसे कमाते हैं? तब लगना कि हाँ, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। उसको बताओ कि भाई थोड़ा बहुत किसी को अवेयरनेस, मतलब अवेयर करते हैं हम, तो उसके पैसे कंपनी हमें देती है। बस इतना कह के रह जाओ, पूरी की पूरी बात करो उसके सामने, सब उगलना नहीं है उसके सामने, लेकिन इतने 3 सवाल उसको कर दो, जो भी उसके मन में दुविधा होगी, सवाल होंगे, सब निकल जाएंगे। उसको बोलो अभी का अभी मैं सॉल्यूशन दूं तो तू ज्वाइन कर लेगा, तो करेगा ही करेगा। और अनुराधा जी, मैं आपसे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। आप दिखने में अच्छे लगते हो, तो थोड़ा वीडियो ऑन रखें। सर एक्चुअली खाना बना रही थी, इसलिए वीडियो ऑफ है। खाना बना रही थी। यस यस। और दूसरी मैं चीज सब लोगों को एक निवेदन करता हूँ, आज जो दीपिका जी ने सिखाया है, तो हमें क्या करना है, अपना एक बड़ी बनाओ जो जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने और महादेव जी ने कॉन्वर्जेशन किया ए और बी बना के, इसी तरह आप लोगों को आपका बड़ी चूज करना है, और ये प्रैक्टिस 2-3 लोगों के साथ घर में ही करनी। जैसे मैं आरती सोनी, जय सोनी के साथ करूंगा, जय सोनी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। घर पे आपके सभ्य नहीं है तो पड़ोसी को बुलाओ, या जो जुड़े हुए हैं आपकी टीम, आज सब लोग 3 लोगों के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, और एक का वीडियो आपकी अपलाइन को पोस्ट करेंगे। क्योंकि ये मोरारी बापू की कथा नहीं है कि रोज सुनोगे और कुछ करोगे नहीं। तो जो लोग ये करने के लिए तैयार है, यस लिखो चैट बॉक्स पर अभी है। यस, एवरीवन से यस। और अभी ही जैसे आज का सेशन विराम लेता है, आपको ये प्रक्रिया शुरू कर देनी है। 10 बजे से पहले
आपको एक दो लोगों के साथ ये प्रैक्टिस करनी है। लाइफ इज नाउ। यस, जोरदार। मीना पटेल जी ने, राजेंद्र गोस्वामी, दिनेश पटेल, रेखाबा, जयश्री बहन, सुरेंद्र जी, किरीट भाई, सरिता जी, ऐसा जी, बहुत बढ़िया। यश पटेल जी, नेत्रपाल सिंह, बहुत औसम औसम एकदम। दीपेश जी, धारा जी, या सुबादा जोशी, यस। तो रियली सर, मैं यहाँ सब मैं लोगों को खूब खूब बधाई देता हूँ। यस भरत जी। यहाँ 3 लोग और भी है जो रेस एंड की है, तो उनको मैं वेलकम करता हूँ। और हमारे पास अभी 10 मिनट का टाइम है। ज्योत्सना बेन को मैं वेलकम करता हूँ। यस ज्योत्सना बेन। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज्योत्सना बेन। गुड मॉर्निंग दीपिका मैम, बहुत સરસ આજે આપ્યું ને। અરે તમારા આશીર્વાદ। ભાઈ આશીર્વાદ તો બધાના એક સાથે જ છે, કેમ કે જો આપણે કહીએ છીએ જોડો અમારી સાથે ચેનર થી કામ કરો, પણ એના કરતા એમ આપણે કહીએ કેમ કે એક અમારા જોડે પાર્ટનરમાં 0 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થી બિઝનેસ કરો, તો આ વર્ડ મને એવું લાગ્યું કે આ શબ્દ બોલવાથી આપણને કેવું નોલેજ મળે છે, આગળને કે રીતના રિસ્પોન્સ મળે છે, એ તમારા જોડેથી મારે નોલેજ લેવું હતું। જ્યોત્સનાબેન, આજના સેશનમાં તમે થોડા લેટ આવ્યા। હા બરાબર। હા, વાત એક ફોન ઉપર ચાલતી હતી। मेरी नजर सब जगह पे होती है। કઈ વાંધો નહીં, તમે હજી ફોન કરીને પૂછી શકો, મારો નંબર તો છે જ। तो दीपिका बेन ने आज सिखाया कि हम, जैसे मैं आपके घर आया, हाँ, आपको प्रोडक्ट का सारा समझा दिया, बाद में मैं आपको ये बोलता हूँ आपको कौन सी 3 चीज अच्छी लगी जो मैंने आपके साथ कॉन्वर्जेशन किया, ये मुझे बताओ, और 3 चीज ऐसी क्या है जो अच्छी नहीं लगी। ओके। हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। यस यस। आपका क्लोजिंग क्यों नहीं हो रहा है पता है? आपके मन में जो होता है ना, आप उसके ऊपर टूट पड़ते हो सामने वाले के। नहीं नहीं, सही बात है। वो नहीं करना है, हमें डांसिंग विद कॉन्वर्जेशन करना है। तो आप उर्मिल सोनी से भी ज्यादा क्लोजिंग आपका होगा। ओके, बराबर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और ये प्रैक्टिस करनी है आज आपको, जयश्री बहन के साथ, जितने भी आपके लीडर है टीम के, बराबर। ऑफिस में बुलाओ सबको, प्रकाश भाई, सबके साथ प्रैक्टिस करो। और जहां क्वेरी आ रही है तो मेरे को या दीपिका बहन को आप कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम, एनीवेयर। यस, चलो, थैंक यू, धन्यवाद। आपने शेयरिंग किया, यही बड़ी बात है। आपके दर्शन हो गए, सब करोड़पति बन जाएंगे। यहाँ पर मैं यश पटेल जी को वेलकम करता हूँ। मैम थैंक यू, बहुत ही अच्छा और नॉलेज वाला सेशन था। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और आपने मुझे ज्वाइन कराया, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मतलब आप मुझे बताइए क्या ये सही वे पर मैं जा रहा हूँ? मैं जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया मैं खुद उसके लिस्ट में जाके उसके लोगों को डेमो प्रेजेंटेशन देता हूँ, लेकिन होता क्या है कि वो फिर आगे चल के सीख नहीं पाता है, मतलब वो डिपेंड हो जाता है। दूसरा चीज ये कि अगर मैं जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया हूँ और उस व्यक्ति को अगर मैं सिखाता हूँ पहले और फिर मैं उसके बाद उसके साथ डेमो में जाता हूँ कि अब आप प्रेजेंटेशन दो, जहाँ गलतियां होंगी मैं वहां पर वॉच करूंगा, तो दोनों में से कौन सा तरीका है जो मुझे हमेशा उसी चीज को रिपीट करना चाहिए? आपने जो दूसरा वाला बताया ना, वो सही है। आपको टीम और टीम वर्क करना है, तो आप उसके साथ जाओ, कुछ भी ऐड करना है वो लास्ट में ऐड कर दो। तो क्या है, आपकी टीम में प्लान, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन लेने वाले की नंबर ऑफ लीडर क्रिएट ज्यादा होगी इससे। ओके, पहले सिखा उसके बाद फिर उसको लेके जाओ। हाँ, फिर वो हमें करवाया ही था, ये कवन भाई सेशन लेते हैं, मगर वो हमें कंप्लीट सिखाना है, आधा अधूरा नहीं सिखाना है उसको जी। बराबर। तो वो भी हम सेशन लीडरशिप का आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा दैट टाइम। आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा वो आप बताइए, जो दीपिका जी ने बताया
जो पहला वाला जो मैम ने पॉइंट बताया था कि 10 में से कितना मार्क्स आप देना चाहेंगे, मैं हर किसी से बोलता हूँ तो कई लोग बोलते हैं 10 में 10 और ज्वाइनिंग रेशो भी आता है, लेकिन जो मैम ने बताया था 2 क्वेश्चन जो और पूछना चाहिए वो मैं नहीं पूछ पाता हूँ, तो उसको मैं आपसे ऐड करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। 2 नहीं 3 बताया उन्होंने। क्या बताया? पहला वाला तो बताया उन्होंने कि 10 में से आप कितना नंबर देंगे। पहले कितना दूसरा ये नंबर? बताया कि 3 अच्छी चीज जी और 3 आपको बुरी क्या चीज। अच्छा नहीं लगा, तो टोटल 3 हुए ना, 1 2 3। राइट बराबर। अभी आज में ही 3 के हमारे 2 हो गए। तो ऐसा ही लीडरशिप में होता है, एक चीज वो आपकी डाउनलाइन भूल जाती है तो वो हमें ऐड कर देनी है, जैसे मैंने ऐड किया आपके साथ। बराबर। बस तो यही प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, कोई सीख के नहीं आया। यस जी, शुरुआत करो और आज आपको 3 लोगों को प्रैक्टिस करनी है और करवानी है। ओके। लोगों को जोड़ने से बिजनेस नहीं होगा। यस जी, लोगों को सिखाओ, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दो ना, आपकी 25-30 टीम हो, मगर एक एक बंदा 5-5 ज्वाइनिंग लाएगा तो आप उर्मिल सोनी से भी आगे बढ़ सकते हैं। सर जो लोग सीखने पर ध्यान नहीं देते, जैसे मैं जूम मीटिंग में बुलाता हूँ, नहीं आते हैं, कुछ एक्सक्यूज दे देते हैं, तो उसके घर पहुंच जाओ, चाय नाश्ता उसके घर पे करो और सिखाओ। बराबर। नहीं आते तो उसके घर चले जाओ, मैं जोस्ना बहन के घर चला ही जाता हूँ, खाना भी वहां, नाश्ता भी वहां करने। बराबर। यस। जो जूम मीटिंग में मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं आते उनके घर चले जाने का, फिर तो ओपन करेगा ही ना वो जूम लिंक। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पर नेत्रपाल सिंह जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। नमस्कार सर। यस नमस्कार। सर आज मैम ने जो फॉलोअप करने का तरीका बताया वो बाकी बहुत अच्छा लगा, और आपस में जो शेयरिंग कर रहे हैं ये इससे काफ़ी कुछ हमें नॉलेज मिल रही है। तो एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं हम फॉलोअप तो करते ही हैं सर, बिना फॉलोअप के तो आईडी निकलती नहीं है, फॉलोअप तो करना ही होता है। तो तरह तरह के हम फॉलोअप यूज करते हैं, लेकिन मैम ने इतना सरल फॉलोअप बताया ना, इतना सरल बताया है कि हम इसको आसानी से अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और अच्छा है, जिससे अगले वाले को बोलने का ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा। 3 अच्छी चीज, 3 बुरी चीज। इसके बाद में मेरा ही मानना है कि क्लोजिंग अच्छी निकलेंगी इस तरीके से, क्योंकि उसे टाइम मिल जाएगा तो उससे क्लोजिंग कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि फॉलोअप में हम ही बोलते हैं, जैसे प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, एनीवे जिस तरीके से क्लोजिंग करते हैं सारी चीजें। लेकिन जब हम बाद में किसी दूसरे को बोलने के लिए देंगे, जैसे हम अभी बताया मैम ने कि 3 चीजें पूछनी है उससे, तो मेरे को इतना अच्छा फॉलोअप है ना, अभी तक का दी बेस्ट फॉलोअप लगा मेरे को। मैंने काफी फॉलोअप के बारे में स्टडी करी, काफी फॉलोअप सीखे मैंने, लेकिन सबसे अच्छा सर मेरे को आज मैम का जो 3 चीजें अच्छी, 3 चीज बुरी, और आप कितने में से कितने अंक दोगे, ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा, और मैं इसको अपने अमल में लेके आऊंगा सर। तो इसलिए थैंक यू सो मच। और नेत्रपाल जी, आपके कॉन्वर्जेशन से मुझे एक अच्छा आइडिया आया। जी जी। जिसके भी सेशन में ऐसे यूनिक आइडिया आए कि उसको हम ऑक्स्ट्रो की तरफ से अवार्ड देंगे, तो पहला अवार्ड विनिंग मिलने जा रहा है दीपिका बहन को। हमारा अगले महीने बड़ा फंक्शन होगा, तो सागर सर उनको अवार्ड देंगे, सीखो सिखाओ मिलकर कमाओ का। तो आप दीपिका बहन, आपको अवार्ड से नवाजा जाता है। आज का सेशन रियली, अरे भाई आपका आशीर्वाद, थैंक यू सो मच। यस। अभी लास्ट खुर्शीद जी करके हैं, उनको मैंने अनम्यूट किया है। यस खुर्शीद जी, ये आखिरी शेयरिंग रहेगा। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। एक प्रश्न आया था जिसमें एक सज्जन कह रहे थे कि लोगों की तरफ से रिस्पांस मिलता है कि ये तो चेन सिस्टम है। तो मैं ये प्रश्न मेरे सामने भी आता है, और मैं वहां पर ये कहता हूं कि एक्चुअली चेन सिस्टम नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई नायाब प्रोडक्ट आता है, कोई बेहतरीन प्रोडक्ट आता है, तो वो प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी ना हो मार्केट में, इसलिए कंपनियां उसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उसके घर तक भेजने का प्रबंध करती हैं।
ताकि बीच में कोई डुप्लीकेसी नहीं आने पाए, जैसे कि आजकल कई प्रोडक्ट्स में होती है अगर वो ट्रेडिशनल सिस्टम से भेजा जाता है तो। खुर्शीद जी, आप क्या बता रहे हो वो नहीं है, आपकी क्वेरी मैंने सुन ली। लोग ये पूछ रहे हैं क्या है चेन। नहीं तो सर, उसको मैं जो आंसर देता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, मुझे पता चल गया आप जो आंसर दे रहे हैं। तो हमें क्या उसका ये नहीं बोलना ये है ये नहीं है। जी, वो जो अच्छा। बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करना। हाँ बराबर है, आपके नजरिए से ये चैन ही है। जी, जैसे जी आपने मुझे पूछा कि ये चैन है तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ चैन है। और इससे मेरे जीवन में मैं बेचैन था तो मुझे चैन मिला। मेरे घर में सब लोगों को हेल्थ मिली, बराबर 2.5 करोड़ वेल्थ मिली। मैं टाइम फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ। दिवाली वेकेशन में दुबई जा रहा हूँ, बम्बई एक फ्लैट भी लिया। बराबर चैन मिलती है, उसको आप चैन बोलो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ लोगों को कि इस सिस्टम से जब प्रोडक्ट आता है तो वो बड़ा नायाब प्रोडक्ट होता है, तो उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, बताएगा कौन उसके बारे में। अगर ट्रेडिशनल तरीके से आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, तो वो तो सामान वहीं का वहीं रखा रहता है। तो हम लोगों की ये ड्यूटी बन जाती है इस सिस्टम से कि हर आदमी उसकी खूबियों को दूसरे व्यक्ति तक ले जा सकता है, ले जाता है। नहीं, ये सब चीज हमें नहीं बतानी सर जी। हमें मार्केटिंग का ये बिजनेस है ही नहीं सर। ये 3 वर्ड पे बिजनेस है। यूज द प्रोडक्ट। आपको रिजल्ट मिला है, आपको अंदर से आवाज आ रही है कि घर घर पहुंचानी चाहिए, तो सेल द प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट अर्निंग आ जाती है। यूज, शेयर और अर्न 3 वर्ड पे पूरा बिजनेस है। कंपनी बोल ही नहीं रही है कि आप मार्केटिंग करो। ये तो शुरू में बताते हैं। हाँ, आपको अच्छा लगा, आपको रिजल्ट मिला तो यू शेयर टू योर कम्युनिटी। बराबर, अपने रिजल्ट तो अपन शेयर करते ही करते हैं। बस तो ये बिजनेस है ना सर, पॉसिबिलिटी से चलता है। ये सेल्समैन बनाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस क्या है, क्रिएटिंग। आपने यूज किया, आपको जो चीज अच्छा लगा वो आप सक्सेस शेयरिंग है आपका। वो लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करना है, उसको वो टच मूव इंस्पायर्ड होगा। और ये जो दीपिका जी ने बताया वो 3 चीजें बतानी है हमें। आप कितना नहीं, वो तो उन्होंने आज बहुत अच्छी चीज बताई। बस तो शॉर्ट एंड स्वीट, हमें ज्यादा बोलना ही नहीं है, वहाँ मौन व्रत लेके जाना है।